गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत काहली के खड़खटी टोला वार्ड क्रमांक 3 स्थित गट क्रमांक 594 कलाम तालाब आज स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब अब जल स्रोत कम और बीमारियों का घर अधिक बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार राम तालाब गाँव का प्रमुख जल स्रोत है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग दैनिक उपयोग के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तालाब में एक मत्स्य व्यवसायी द्वारा मछली पालन किया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से तालाब में मछली बीज के साथ साथ पवन पाट का बीज भी छोड़ा गया, जिसके कारण पूरे तालाब में जलकुंभी और कचरे का साम्राज्य फैल गया। तालाब में फैली गंदगी और दुर्गंध से आसपास के नागरिक परेशान हैं। गांव की महिलाएं इसी घाट पर नहाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए आती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी के कारण खाज, खुजली, उल्टी दस्त, हैजा, कॉलेरा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि तालाब की बदहाल स्थिति के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और स्वच्छ जल की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन, तहसीलदार एवं जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर तालाब से मत्स्य पालन गतिविधि हटाने तथा तालाब की सफाई एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। संवाददाता दिनेश मानकर की रिपोर्ट। क्या तकलीफ है? ये तकलीफ जी, ये हम कपड़ा लत्ता धोने के लिए आते हैं, यहाँ से पानी ले जाते हैं, ये गंदा गिर है, ये ऐसा क्या? हाथ पैर खु जाती है। ऐसा क्या? हाँ। कपड़ा धोने में तकलीफ है आपको? हाँ तकलीफ है, अभी पानी नहीं है तो फिर वो कचरा पकड़ा दिए तो ये गंदगी किसने फैलाया? ये गंदगी वो ढिमर लोग जिसने पकड़ा है, हम थोड़ी ना पकड़े हैं। चलो ठीक है, आपका नाम बताइए। सुनीता राम प्रसाद, नागपुर खड़खड़ी टोला रहती हूँ। हाँ। और ये तलाई का समस्या जो है इसमें हमको बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे हम यहाँ धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए घुसते हैं तो हमारे पाँव में खुजली होती है, दाने आते हैं, बीमारी होती है, ढोर बैल पानी नहीं पीते। हम लोग के गांव में पानी का बहुत परेशानी है, इसलिए हम ये तालाब का पानी ढोर को भी पिलाते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। कभी नहीं रहा तो घर में नहाने धोने के लिए ले जाते हैं। इसमें हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ये तालाब का पानी हटाने, ये कचरा हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये कचरा हटाने के लिए वो मंजूर नहीं है। अब इसमें मछली है, उसको निकाल करके वो लोग ले जाए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका क्या करते हैं? ये गंदगी किसने फैलाया? ये गंदगी उन्होंने ही डाला, भावलाल धावड़े ही नहीं डाला है, हमने नहीं डाले हैं। अच्छा। हमको इसको सुरक्षित रखना है पानी को, तो हम क्यों डालेंगे सर? सही बात है। हमको इसको यूज करना है तो हम गंदगी फैला के क्या करेंगे? ठीक है, तो ये साफ सुथरा होना चाहिए, आपका उद्देश्य है? होना चाहिए, यही हमारा सब लोगों का उद्देश्य है। धन्यवाद। बताइए। फिरतेश्वरी उमेश मछीर के। कौन से गांव में रहते आप? खड़खड़ी टोला। अच्छा। अच्छा, तालाब से आपको समस्या क्या है? हमको समस्या है कि कपड़ा उपड़ा धोने का तकलीफ होता है, हाथ पैर खुजली होते हैं, कपड़े गंदगी होते हैं और जानवर भी नहीं पीते पानी, पूरे खराब हो गए पानी। इसलिए हमको समस्या है कि यहाँ का कीचड़ हो चुका है। और दूसरा तालाब है कि आपके गाँव में? हमारे गाँव में दूसरे तालाब नहीं है, एक ही तालाब है। किसी क्या मैयत हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी यहाँ आते हैं तो उसमें भी यहाँ का पानी यूज नहीं कर सकते गंदगी कारण। हाँ। क्या ऐसे पानी में जाने से खुजली होती होंगी? पानी में जाने से भी खुजली होते हैं और पूरे सफाई नहीं है, कई बीमारियां घेर सकती है। बीमारियां भी घेर सकते हैं। पास में जो मकान है कुछ है, उसमें भी पूरे हवा आते हैं तो गंदगी खराब को हवा जो से मछली पालन समिति वो ध्यान देती है इस पर? नहीं देते हैं। अच्छा, वो नहीं देती? नहीं देते हैं। चलो ठीक है। मेरा नाम राजू चुलामन जी नागपुर है, मैं ग्राम गरीबा में रहने वाला हूँ। सर एक्चुअली में हमारे गांव की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है, पिछले करीबन 25 साल से मच्छीमार सोसाइटी वालों ने पिछले 25 साल से यहाँ पे मच्छी पालन कर रहे हैं। पिछले 1 साल से लगभग करीबन 1 साल से ये जो पवन पत्ते बोलते हैं हम इसको, पवन पत्ते उनने जानबूझ करके बिजाई डाले। हाँ। जिससे उनकी मच्छी चोरी ना हो करके उनने डाले थे। एक्चुअल में वो इतना गांव के लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अभी कि ना लोग पानी यूज़ कर सक रहे, ना कपड़े धो सक रहे, ना कुछ नहीं। जहाँ तक की तकलीफ ये है कि जानवर भी उस तालाब में घुस नहीं सक रही है। और हमारे गांव में सिर्फ एक ही तालाब है जो यूज़ के लिए हर समय कंटिन्यू काम में आती है। करीबन पिछले 20 साल से गाँव के लोगों ने दम कठिन मेहनत की इस तालाब को बनाने के लिए, लेकिन चंद रुपए कमाने के लिए इन लोगों ने इस तालाब की इतनी कंडीशन खराब कर, दुर्दशा खराब कर दी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। गांव के लोगों ने एकदम हताश होकर के, परेशान होकर के उनसे बात भी किए। जो मत्स्य पालन समिति उनको आपने सूचना दी क्या? सूचना भी दी है। पिछले 20 दिनों से हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। कि हमने स्पष्ट बोले, हम पानी खाली करके देते तालाब की पूरी। हाँ। आप मच्छी अपनी उठा लो और हमको इसकी साफ सफाई करके दे दो। लास्ट टाइम मैच बोले वो लोग, तालाब में आने के बाद हमने कल पंप लगवाया, पंप लगा के तालाब की पूरी पानी खाली करवा दी है। ठीक है। खाली करवाने के बाद उनको मच्छी पकड़ने बोले, आए तालाब में घुस करके देखे, उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है? इसको साफ करना चाहिए।
हमारा उद्देश्य है मच्छी पकड़ना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक कचरे का साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए, पानी सुरक्षित होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। बीमारी इससे आज गांव के छोटे छोटे बच्चे वो उसके साथ कुछ दाने रहते हैं, वो खाने के तालाब में घुस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, एक दिन ऐसा आज से 20 दिन पहले की बात है कि छोटा सा बच्चा तालाब में फंस गया था। अगर उस समय में अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता कम ज्यादा, उसका जिम्मेदार कौन? जवाबदारी होता कौन? धन्यवाद। मेरा नाम जितलाल बिरजाल दशहरिया ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। हाँ हाँ, इनके पहले ये भावलाल और मच्छी पालन वाले जो यहाँ के सोसाइटी की ये समिति में जो काम कर रहे, हाँ, इनके 15 दिन पहले अपन ने मीटिंग लगा के बुलाए थे यहाँ। और गाँव वाले भी कम से कम 100 से 150 लोग आए थे यहाँ। मीटिंग के बीच में उनको फ़ोन किया अपन ने, जो यहाँ मच्छी का ये कर रहा है ये वार, वो बोला कि मैं मानागढ़ में हूँ। उनके बाद में फिर कल आऊँगा करके बोला। उसके बाद आज बीच में कोई हमारे गाँव वाले को कोई संपर्क नहीं किया। उसके बाद में फिर अपन ये जो कार्यक्रम किए मच्छी पानी हटाने का, ये करने का, उसके बाद में कल वो लोग आए और उनके बाद में हम कहाँ वीडियो कलेक्टर के पास में भी गए, वीडियो कलेक्टर के पास में भी गए। उसके बाद में ये लोग फिर FIR दर्ज भी करने गए। हमारे गांव के लेडीज बोलो या गांव के हमारे बुजुर्ग बोलो, ये पत्ता साफ करने के लिए गए थे यहाँ। वो FIR कैसा किए कि यहाँ हमारे मच्छी पकड़ रहे करके बोलेंगे। और सबसे दुष्परिणाम ये है कि ये पवन पत्ता डालने का कारण है कि भावलाल ढौरे का है। इनने क्या बोले हमारे गांव के लोग को कि मैं यहाँ एक पाव बीजा डाला हूँ और ये उगा कि नहीं करके हमारे गांव के 10 से 15 लोग को बता चुका है उन्हें। तो आप क्या चाहते हो? नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये पवन पत्ता साफ होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो पानी सुरक्षित होना चाहिए। पानी सुरक्षित होना चाहिए, बस यही समस्या है। यही समस्या है। ओके, हाँ, हमारे गाँव में जो ये है जो पत्ता डाले हैं, ये कहाँ रहते आप लोग? खड़खड़े टोला। हाँ बोलो। हाँ, चुड़ामन नागपुर है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहाँ इसलिए है तकलीफ कि बाहर लोगों आ नहीं सकते, यहाँ काट नहीं सकते, उनके पैर खो जाते हैं, जानवर नहीं घुस सकते। हमको पानी का बहुत समस्या है, इसलिए हम इसकी साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई इसका मछली पालन यहाँ पे बिल्कुल हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। अच्छा, इससे जान माल को खतरा है। हाँ बिल्कुल, बाल बच्चों को खतरा है। बच्चों को खतरा है, क्योंकि यहाँ पे घुसते हैं वो फूल के द्वारा घुसते हैं, फूल के डोडा के लिए। अगर कोई फंस गए, कुछ हो गए, ये होना है। यहाँ बुजुर्ग लोग तो गाँव में रहते हैं।